हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि झारखंड के विभिन्न जिलों में चौकीदार नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। और मैंने बहुत से जिलों से संबंधित सामान्य ज्ञान का क्लास भी लिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। और उसी में से देवघर के कुछ छात्र हैं, उनके द्वारा कमेंट आया था कि सर देवघर जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान का भी क्लास कराइए। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर आज मैं देवघर जिला से संबंधित भी एक क्लास करा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। देखिए, इस मैप को जानना थोड़ा सा ज़रूरी है दोस्तों। ये देवघर कहाँ पे स्थित है ना, इससे संबंधित अगर आप देख लेते हैं, इसको दिमाग में छाप लेते हैं, तो आपका बहुत से प्रश्नों का जवाब यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, ये जो देवघर देख रहे हैं दोस्तों, इसे टच करने वाला एक मात्र राज्य बिहार है। ठीक है, अब इससे देखिए कि कौन कौन से जिला टच करते हैं झारखंड के। गिरिडीह, जामताड़ा और दुमका। मतलब ये 3 जिले हैं दोस्तों जो देवघर से टच करते हैं, और एक राज्य है बिहार राज्य जो कि देवघर जिले से टच करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल और देखते हैं। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, देवघर जिला का मैप है। इसमें देखिए प्रखंडों का नाम दिया है: देवघर, मोहनपुर, देवीपुर, सारवा, सोनार, अठाड़ी, मधुपुर, मार्गो, कामंडा, करो, साराठ, पालोजोरी। ठीक है, ये सब क्या है, देवघर जिला का मैप है। देवघर में प्रखंडों का नाम है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर हम लोग विचार करते हैं कि देवघर जिला का जो गठन हुआ दोस्तों, ये वो 1 जून 1981 को हुआ। इसका मुख्यालय देवघर कहलाता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 24,077 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या अगर 2011 के अनुसार बात करें तो 14,92,073 है। ठीक है, दशक की जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ का ज़्यादा ही है, 28.03। मतलब यहाँ का दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है दोस्तों, 28.03। ठीक है, जनसंख्या घनत्व यहाँ का कितना है दोस्तों, 602। जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं आप लोग को पता है कि कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। ठीक है, लिंगानुपात कैसे 925। लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। शिशु लिंगानुपात मतलब शिशुओं में लिंगानुपात कितना है, 950। साक्षरता दर यहाँ का कितना है दोस्तों, 64.85। ठीक है, अब चलिए इसमें अनुमंडलों का बात करें। यहाँ 2 अनुमंडल है। ठीक है, एक देवघर अनुमंडल और एक मधुपुर। कौन कौन सा अनुमंडल है दोस्तों, देवघर व एवं मधुपुर 2 अनुमंडल है। ठीक है, फिर प्रखंड का बात करें दोस्तों तो यहाँ 10 प्रखंड है: देवघर, मधुपुर, साराठ, मोहनपुर, कारो, सारवा, देवीपुर, पालाजोर, मार्गो, मुंडा और सानाई ठाड़ी। तो यहाँ पे आप ये 10 प्रखंड जो हैं इनका नक्शा में देख सकते हैं कि कौन किधर किधर है। ठीक है, देख लीजिए एक नज़र, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ विधानसभा क्षेत्र कितने पड़ते हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र: देवघर, मधुपुर और सारठ। देवघर, मधुपुर और सारठ। ठीक है दोस्तों, इतना देख लिया आप लोग। अगर बात करें कि ये किस प्रमंडल में पड़ता है, देवघर जो है किस प्रमंडल में पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है आपका संथाल परगना। किस में, संथाल परगना प्रमंडल में पड़ता है। ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल में आपका 6 जिले पड़ते हैं, उसमें से देवघर भी इसी में पड़ता है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय राजमार्ग, इसमें नेशनल हाईवे जो यहाँ से होकर गुजरती है वो 114A 333 333। ठीक है, प्रमुख नदियाँ यहाँ पे अजय, पथरा, जयंती, मयूराक्षी, ब्राह्मणी नदी, ये सब प्रमुख है देवघर में। ठीक है, प्रमुख खनिज क्वार्टजाइट। प्रमुख उद्योग डाबर दवा कंपनी जो सिटी में है, हैदराबाद इंडस्ट्रीज। प्रमुख पर्यटक स्थल त्रिकुट पहाड़ी, बकुलिया प्रपात, कारो गांव, ये सब प्रमुख पर्यटक स्थल है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ है, लेकिन बाकी और भी जो है इसमें छुटा हुआ, वो सारा डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। ये देखते हैं दोस्तों कि देवघर जो जिला है उसका नाम का उद्गम कैसे हुआ। ठीक है, देखिए देवघर शब्द का निर्माण देव प्लस घर से हुआ है। यहाँ देव का अर्थ देवी देवताओं से और घर का अर्थ निवास स्थान से। देवघर वैद्यनाथ धाम, बाबा धाम आदि नामों से भी जाना जाता है। किस किस नामों से जाना जाता है, वैद्यनाथ धाम, बाबा धाम आदि नामों से भी जाना जाता है। फिर देखिए और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसको देखते हैं कि देवघर जो है भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है और देवघर जिले का मुख्यालय
जिले का मुख्यालय तथा हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ये, ठीक है। इसे बाबा धाम नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शिव का अत्यंत प्राचीन मंदिर भी है और यहाँ सावन में लाखों भक्तजन यहाँ जुड़ते हैं और उन भक्तजनों को हम लोग कांवरिया कहते हैं। और ये शिव भक्त जो है बिहार के सुल्तानगंज से गंगा नदी से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर पैदल दूरी पैदल तय कर देवघर में आकर शिव को जल अर्पित करते हैं, ठीक है। शिव पुराण में लिखा गया है कि ये मंदिर जो है शमशान में है, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों कि ये जो देवघर की ये जो वार्षिक सावन मेला जो लगता है, अभी भी लगा हुआ है, भारत की सबसे बड़ी मेलों में से एक है। भारत की सबसे बड़ी मेलों में से एक है, ठीक है। और आगे देखिए कि देवघर को भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में माना जाता है, ठीक है। स्थित बैद्यनाथ मंदिर में शिव की पूजा की जाती है। किसमें? बैद्यनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। मंदिर का गर्भगृह कैसा है? त्रिकोणीय आकार का है और इसमें एक काला शिवलिंग स्थापित है। चलिए अब थोड़ा सा क्या है दोस्तों कि झारखंड के प्रमुख जो मंदिर हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैद्यनाथ मंदिर, जिसको बैजनाथ मंदिर भी कहा जाता है। ये देवघर में अवस्थित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बैजनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसा माना जाता है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कि वहाँ पे जो बैजनाथ मंदिर में जो स्थापित शिवलिंग है वो रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। और गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा वर्तमान मंदिर का निर्माण 1514 से 1515 ईस्वी के बीच कराया गया था। ये सबको एकदम याद रखिएगा। और इसी गिद्धौर वंश के राजा चंद्रमौलेश्वर सिंह ने मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित कराया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि गिद्धौर राजवंश का जो 10वां राजा था, राजा पूरनमल, वो 1514 से 1515 ईस्वी के बीच में वहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश स्थापित किसने करवाया था? चंद्रमौलेश्वर सिंह ने, ठीक है। यह भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग यहाँ स्थित है। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग व शक्तिपीठ एक साथ है, ठीक है। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग व शक्तिपीठ एक साथ है। इस मंदिर के प्रांगण में कुल कितने मंदिर हैं? 22 मंदिर है। यहाँ शिव मंदिर के शिखर पर त्रिशूल के स्थान पर एक पंचशूल स्थापित है। क्या स्थापित है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप हालांकि देवघर के जो भी हैं बाबा धाम मंदिर गए ही होंगे और वो देखे ही होंगे। पंचशूल स्थापित है तथा ऐसी विशेषता वाला यह देश का एक मात्र शिव मंदिर है जहाँ पे त्रिशूल की जगह पंचशूल लगा हुआ है, ठीक है। पुराणों में इस मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त स्थान माना गया है, ठीक है, पुराणों के अनुसार। अब यहाँ देखते हैं तपोवन मंदिर है। ये जो है अवस्थित, ये भी देवघर में है। भगवान शिव के इस मंदिर में अनेक गुफाएं हैं जिसे ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। मान्यता यह है कि यहाँ सीता जी ने तपस्या की थी तपोवन मंदिर में, ठीक है। ये घूमने का भी स्थल है। आप लोग जो भी देवघर मेला वेला जाते हैं, जब भी जल चढ़ाने, तो मैक्सिमम लोग यहाँ घूम फिर के आते हैं, ठीक है। फिर एक है युगल मंदिर जो कि देवघर में, इसे नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में कितने रुपए लगे थे? 9 लाख रुपया। मंदिर के निर्माण हेतु तो रानी चारुशीला ने 9 लाख रुपये दान किए थे। इस मंदिर का निर्माण तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने कराया था। इस मंदिर का निर्माण 1936 में शुरू हुआ था। यह 1948 तक चला। यह मंदिर का बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर के भांति है। किसके भांति? बेलूर के रामकृष्ण मंदिर के भांति से। इस मंदिर की ऊंचाई टोटल कितनी है दोस्तों? 146 फीट। फिर आगे बात करते हैं पथरौल काली मंदिर। इस मंदिर का निर्माण पथरौल राज्य के राजा दिग्विजय सिंह ने कराया था, ठीक है। फिर इसी मंदिर के बारे में आगे है, दिग्विजय सिंह ने कराया। उसके बाद क्या है कि इस मंदिर में माँ काली की प्रतिमा स्थापित है। किसका? माँ काली का, जो माँ दक्षिणी काली के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? माँ दक्षिणी काली से। दीपावली के अवसर पर यहाँ बड़े मेले का आयोजन होता है। कब लगता है? दीपावली के अवसर पर। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दिमाग में भी रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब मंदिर के बारे में हम लोग देख लिए दोस्तों। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ लगने वाले मेलों के बारे में, ठीक है। एक है भारत में बड़ा स्थान रखने वाला मेला सावनी मेला। यह सावन मेला अभी भी लगा हुआ है बैद्यनाथ धाम
देवघर में लगता है। सावन महीना भर पूरा लगेगा। शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है। यह शिव के बाहर ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है। हालांकि इसका जिक्र मैंने पहले भी कर दिया और इसी में मैंने बतला भी दिया कि बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल उठाकर जो भी भक्तजन है या कांवरिया लोग हैं वो लोग जल उठाकर 105 किलोमीटर की दूरी तय कर आके सावन महीना में पूरे देवघर में जलार्पण करते हैं। ठीक है। अब एक मेला और है दोस्तों, एक मेला है बूढ़ई मेला। इसका आयोजन देवघर में अघन माह के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को नवान पर्व के रूप में आयोजित होता है। कब? नवान पर्व के रूप में, अघन माह के शुक्ल पक्ष को। नवान पर्व के बाद बूढ़ई पहाड़ पर स्थित बुढ़ेश्वरी मंदिर में 3 से 5 दिनों तक पूजना अर्चना होती है। किस पर? बूढ़ई पहाड़ पर स्थित बुढ़ेश्वरी मंदिर में 3 से 5 दिनों तक पूजा अर्चना होती है। ठीक है। ये जो देख रहे हैं दोस्तों त्रिकुट पहाड़ है। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं कि त्रिकुट पहाड़ देवघर में सबसे रोमांचक पर्यटन स्थल है में से एक है, जहां आप ट्रैकिंग, रोपवे, वन्यजीव एडवेंचर और भी कुछ देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन रोपवे अभी क्या है? बंद पड़ा है। अब क्यों बंद पड़ा है इसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं त्रिकुट पहाड़ी के बारे में। ठीक है। कि ये त्रिकुट पहाड़ी जो है दोस्तों देवघर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर दुमका रोड में है। इस पहाड़ी पर 840 फीट की ऊंचाई पर रोपवे बना हुआ है। लेकिन इसमें आपको बता दो कि 10 अप्रैल 2022 को ऐसी दुर्घटना घट गई थी जिसके बाद भयावह स्थिति, सबका डर का भय अभी तक भी बना हुआ है, जिसके कारण रोपवे अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया। 3 लोग फंसे हुए थे और तीनों लोग को रेस्क्यू के दौरान 3 लोग की मृत्यु हो गई। किंवदंती है कि माता सीता का हरण करके जाते समय रावण इस पर्वत पर रुका था। ऐसा मान्यता है कि जब माता सीता का हरण करके रावण जा रहा था तब इस पर्वत पर वो रुका था तथा माता सीता ने यहाँ दिया जलाया था। अतः इसे रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या है दोस्तों कि ये त्रिकुट पहाड़ जो जितना रोमांचक पर्यटक स्थल है उतना खतरनाक भी होता जा रहा है। पहले तो रुपये वाला घटना हुआ ही था, लेकिन एकदम फ़िलहाल का बात है, अभी सावन समय का बात है, 1 आध सप्ताह हो रहा है, आज से 1 आध सप्ताह का बात है कि लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड के रहने वाले मुन्ना साहू का यहाँ पर त्रिकुट पहाड़ी गए थे घूमने के लिए। यहाँ पर उनका पहाड़ी के ऊपर खाई में गिरने से उनकी मौत हो गई। बहुत दुखद घटना सबके लिए दोस्तों। और ये चलते फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा कौरव गांव के बारे में। ठीक है। कौरव ऐतिहासिक गांव जो अशोक कालीन है ये गांव। इस गांव को अशोक के पुत्र राजा महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था। ठीक है। और इस गांव में अशोक के स्तूप तथा गांव के आसपास भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं भी मिलती है। और ऐसी किंवदंती है कि गांव के अनुसार इस गांव का नामकरण महाभारत कालीय कर्ण के नाम पर किया गया था। बाद में इसका नाम कौरव हो गया। ठीक है। यहाँ कर्ण द्वारा स्थापित कर्णेश्वर मंदिर भी है। इस गांव के अंतिम राजा काली प्रसाद सिंह थे जो झरिया स्टेट के भी राजा थे। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सत्संग नगर। ठीक है। ये भी कोई धार्मिक जगह है। सत्संग नगर एक है वहाँ फेमस, उसके बारे में हम देखते हैं कि वर्ष 1946 में बांग्लादेश के पौना से आकर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने देवघर में सत्संग आश्रम की स्थापना की थी। बाद में इसका विस्तार हुआ तथा एक बड़े क्षेत्र में सत्संग नगर के रूप में बस गया। यह सर्वधर्म मंदिर, संग्रहालय, चिड़ियाघर तथा विद्यालय भी निर्मित किए गए हैं इसमें। ठीक है। चलिए बाकी सभी चीज़ देवघर में जो भी मुख्य मुख्य पर्यटन स्थल हम लोग देख लिए दोस्तों। चलिए कुछ कुछ जो बाकी है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। यहाँ सबसे दिया हुआ है नौलखा मंदिर। नौलखा मंदिर के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो देवघर के बाहरी हिस्से में स्थित यह मंदिर जो है वास्तुशिल्प की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ का जो वास्तुशिल्प जो किया गया, इसका जो बनावट है वो बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों एकदम याद रखिएगा, बालानंद ब्रह्मचारी के एक अनुयायी ने किया था जो शहर से 8 किलोमीटर दूर तपोवन में तपस्या करते थे। ठीक है। तपोवन भी मंदिर और गुफाओं से सजा एक आकर्षित स्थल है, वो मैं आप लोग को बतला दिया हूँ। ठीक है। चलिए अब नंदन। ठीक है दोस्तों, चलिए नंदन पहाड़ के बारे में देखते हैं कि ये नंदन पहाड़ भी बहुत प्रमुख पर्यटन स्थल है दोस्तों। और ये जो पहाड़ की चोटी पर कुंड भी है जहाँ लोग पिकनिक भी बनाने आते हैं, पार्क टाइप में भी बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि दोस्तों कि
पहाड़ी पर एक मंदिर समेत शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी के मंदिर के साथ नंदी मंदिर भी स्थित है। और नंदन पहाड़ जो है बैद्यनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और प्राचीन कथा के अनुसार यहाँ का मान्यता है दोस्तों कि एक बार जब रावण ने शिवधाम में जबरदस्ती प्रवेश करने का प्रयास किया तो वहाँ के रक्षक नंदी जी ने रावण को रोका, जिसके कारण रावण ने गुस्से में आकर नंदी को पहाड़ी से फेंक दिया, जिससे इस पहाड़ी का नाम नंदन पहाड़ हुआ। मतलब इस पहाड़ का नाम नंदन पहाड़ क्यों रखा गया आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए एक और स्थल है दोस्तों जो कि मधुपुर में है। ये पाथरोल काली माता का मंदिर बोलते हैं, तो सुंदर काली माता का मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण जो है आपका राजा दिग्विजय सिंह ने 6वीं से 7वीं शताब्दी के पहले करवाया था माना जाता है। मुख्य मंदिर के करीब 9 और मंदिर हैं। मुख्य मंदिर के करीब ही मैंने आसपास में और 9 मंदिर है जहां भक्त दर्शन कर सकते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो मांगो मनोकामना पूर्ण होती है। क्लियर दोस्तों, चलिए तो देवघर में इतना ही प्रमुख है दोस्तों। उसके बाद क्या है कि इससे समझ जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बहुत सारा करेंट अफेयर, आपका देवघर से रिलेटेड करेंट अफेयर, ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों का मैं फिर से वीडियो लाऊंगा। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।